नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल होप टू लर्न। एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल होप टू लर्न पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था व्यायाम सर्वदा पथ्य 10th कक्षा की सैमुसी भाग 2 का तीसरा अध्याय। आज हम उस अध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे, अभ्यास कार्य के बारे में। तो देखते आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या पूछा है? एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, यानी श्रेष्ठ जो आरोग्यता है, निरोगिता, वो किससे पैदा होती है? तो व्यायामात हो जाएगा। व्यायाम मासम स्त्री भवती, यानी व्यायाम करने से मास यानी कस्य किसका, मासम मास स्त्री भवती यानी स्त्र होता है, या उस किसके मास में स्वस्थता आती है, स्थिरता आती है। तो व्यायाम अभिरत से यानी व्यायाम करने वाले के शरीर में जो मास है वो स्थिर रहता है। सदा कै पत्ते हमेशा कौन है जो लाभप्रद होते हैं? तो सदा व्यायाम पत्ते, हमेशा जो व्यायाम है वो पत्ते लाभदायक होते हैं। अगला आता है के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु, के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, यानी किन मनुष्यों के द्वारा हमेशा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो आत्म हितैषी भी, यानी अपना भला चाहने वाले सभी मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। पांचवा पूछा व्यायाम स्विन घातक से समीपम के न उपसंति, यानी पसीने से तरबतर व्यायाम करने वाले के पास क्या नहीं जाते हैं? तो उसके पास में व्याध यानी बीमारियां नहीं जाती है, रोग नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न दूसरा क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में पूरे वाक्य में देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न पूछा है कि दर्शम क्रम व्यायाम संजितम, किस प्रकार के कार्य को व्यायाम कहा जाता है? तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम, यानी शरीर जो मेहनत करके काम करता है उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायामात किम उपजायते, यानी व्यायाम से क्या पैदा होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर होगा व्यायामात, यानी व्यायाम से श्रम, थकान, श्रम इन परिश्रम, कलम इन थकान, पिपासा इन प्यास, उष्म शीत आदि ना, यानी थकान, प्यास, परिश्रम, गर्मी, सर्दी आदि सही सुनोता यानी सहन करने की शक्ति आती है। और परमम से आरोग्य, और मुख्य रूप से निरोगिता उपजायते पैदा होती है, यानी व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की शक्ति और निरोगिता आती है। जरा कस्य सकाशम न सम अधिरोति, यानी जो बुढ़ापा है वो किसके पास में जल्दी नहीं जाता है? तो जरा व्यामिन से जनस्य सकाशम न अधिरोति, यानी जो बुढ़ापा है वो जो व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास अचानक नहीं जाता है। तो इसमें पांचों पूछा। चौथा कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका है जो विरुद्धमोपी, यानी उसके विरुद्ध भी भोजन पच जाता है? तो व्यायाम कुर्वतो, यानी व्यायाम करने वाले के नित्यम विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, यानी व्यायाम करने वाले के हमेशा बिना विरुद्ध भी भोजन पच जाता है। पांचवा इसका कियता बलैन व्यायाम कर्तव्य, किस प्रकार के बल से व्यायाम करना चाहिए, कितने बल से? तो अर्धन लिखा है, इसका अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन बलैन व्यायाम कर्तव्य, यानी अध्ययन बल आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल से लक्षणम की, यानी आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। तो अपन को पता है क्या चलेगा, उसका लक्षण क्या है? तो व्यायाम कुर्वत जंतु यदा हृदय स्थान स्थित वायु वस्त्र प्रपद्यते तद वस्त्र नहीं, या वक्त्र था, सॉरी वक्त्र परिपद्यते, यानी जब व्यायाम करने से मनुष्य के शरीर में फेफड़ों से जो हृदय से वायु है वो जब मुख से और मुख में आ जाती है या सांस से फूलने लगती है, तब ये लक्षण किसका है? ये आधे बल का लक्षण है। अगला प्रश्न तीसरा उदाहरण अनुसार तय कोष्ठ गतेषु पदेषु तथ्या विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पुरियत, यानी जिस प्रकार से ये एक उदाहरण दिया गया उसके अनुसार से जो कोष्ठक में शब्द लिखा है उसमें तथ्या विभक्ति का प्रयोग करके सभी वाक्य पूरे करने हैं। तो जैसे व्यायाम हीनम अपि, यानी व्यायाम हीन भी सुदर्शन करोति कर देता है। तो गुण शब्द था, इसका तथ्या विभक्ति का प्रयोग करके वापस इस खालिस्तान में बनना है। तो जैसे गुण का गुणे हो गया, उसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं वाक्यों में तथ्या विभक्ति का प्रयोग करके। जैसे यहाँ लिखा है बलस्य अर्ध, यानी बलस्य अर्ध लिखा है, तो इसकी तथ्या विभक्ति हो जाएगी बलस्य अर्धेन व्यायाम करते हुए, यानी आधे बल से व्यायाम करना चाहिए।
सदर्शम किंचित स्थले उपकर्षण न अस्ति, यानी उसके समान कोई मोटापे को दूर करने का साधन नहीं है। तो व्यायाम, व्यायाम की तृतीया हो जाएगी व्यायामैन, क्या हो जाएगी? व्यायामैन। अगला, विना जीवनम न अस्ति, यानी इसके बिना जीवन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी जीवन नहीं है। तो विद्या शब्द की जो तृतीया विभक्ति होगी वो होगी विद्या। विद्या विना जीवनम नास्ति। स खंज अस्ति, खंज यानी लंगड़ा। चरणम, किससे लंगड़ा है? चरणम। तो चरणम की क्या हो जाएगी? तृतीया चरणैन हो जाएगी। अंग विकार के योग में हमेशा याद रखना तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला, सुपकार भोजनम जिगर्ति नासिका, नासिका शब्द की तृतीया हो जाएगी नासिकिया। सुपकार भोजनम जिगर्ति नासिका की नासिका हो जाएगी। अगला चौथा प्रश्न आता है, स्थूल पदम आधत्य प्रश्न निर्माण करो, यानी जो गहरे शब्द लिखे हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका पहला, शरीर से आयास जननम क्रम व्यायाम इति कथ्यते। शरीर से के स्थान पर यानी शरीर के द्वारा काम, जो परिश्रम करके काम किया जाता है उसे व्यायाम कहते हैं। तो किसके द्वारा परिश्रम करके किए गए काम को? तो शरीर से के स्थान पर आ जाएगा कस्य आयास जननम, यानी किसके द्वारा प्रयास करके किया गया काम व्यायाम कहलाता है। अगला, अर्य स्वामीन व्यायामिन न अर्ध्यंती, अर्य यानी शत्रु, व्यायामिन व्यायाम करने वाले को न अर्ध्यंती यानी नहीं खाते हैं, अर्थात व्यायाम करने वाले को रोग नहीं होते हैं। तो अर्य के स्थान पर कौन है जो व्यायाम करने वाले को नहीं खाते हैं या नहीं होते हैं? तो व्यायाम, अर्य के स्थान पर के आ जाएगा के व्यायामिन न अर्ध्यंती, कौन है जो व्यायाम करने वाले को नहीं खाते हैं। आत्म हितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, यानी अपना भलाई चाहने वाले हमेशा व्यायाम, अपनी भलाई चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो किसको हमेशा व्यायाम करना चाहिए? आत्म हितैषी भी के स्थान पर आ जाएगा कई सर्वदा व्यायाम करते हुए हमेशा किसको व्यायाम करना चाहिए। अगला, इसका चौथा आता है, व्यायाम कुर्वत विरुद्ध भोजनम अपि परिपच्यते, यानी व्यायाम करने वाले के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। इसी प्रकार से विरुद्धम के स्थान पर क्या आ जाएगा कि व्यायाम करने वाले को कैसा भोजन पच जाता है? तो व्यायाम कुर्वत की दर्शन भोजनम अपि परिपच्यते, यानी किस प्रकार का भोजन पच जाता है। अगला, गात्राणाम सुविविक्तता व्यायामेन संभवती, यानी शरीर के जो अंगों की स्वस्थता है, सुंदरता है, वो व्यायाम के द्वारा संभव होती है। तो गात्राणाम के स्थान पर आ जाएगा केशाम सुविविक्ता व्यायामेन संभवती, किसी जो स्वस्थ होता है, सुगठितता है, वो व्यायाम से संभव होती है। चौथे का दूसरा आ जाता है, षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित रिक्त स्थानी पूरी, यानी छठा श्लोक का जो भाव था उसको आधार पर इसकी पूर्ति करनी है। तो आइए, यथा जैसे समीपे उर्गा न गच्छन्ति, वेंते से समीपे, यानी गरुड़ के पास में पहले खाली स्थान में वेंते आ जाएगा, दूसरी में गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते एवं उसी प्रकार से व्यायामीन जनस्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप पास में व्याध्य यानी रोगा न गच्छन्ति, रोग नहीं जाते, तीसरी खाली स्थान में व्याध्य आ जाएगा। चौथी, व्यायाम वयोरूपेण गुणहीनम अपि जननम सुदर्शनम, इन दर्शनीयम करोति, यानी व्यायाम है जो अवस्था रूप गुण से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। अगला प्रश्न, पांचवा, व्यायाम से लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्य सुसंस्कृत भाषायाम एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी व्यायाम के लाभ इस विषय पर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं और उनके आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे व्यायाम जनबे स्वस्थम यचति, यानी व्यायाम है जो व्यक्ति को स्वस्थता देता है। नित्यम व्यायाम करो जना कदापि रोगी न भवति, हमेशा व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता है। व्यायामेन जने खादितम भोजनम पूर्ण रूपेण पचति, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति के द्वारा खाया जाने वाला भोजन पूरी तरह से पच जाता है। व्यायाम जनाम सुदर्शनाम करोति, व्यायाम है जो लोगों को सुंदर बनाता है। और 5वां वाक्य, जने यथाशक्ति एवं व्यायाम करनी, लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अगला 5वें का, यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो पहला क्या पूछा है, तत्कृत्वा तो सुख देयम, अत्र विशेषण पदम किम, तत्कृत्वा उससे करके वह सुख देता है, इसका विशेषण पद क्या है? सुख। इसमें विशेषण क्या है? सुख। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। व्यादो न उपसरंती वेंते एव उर्गा, अस्मिन वाक्य क्रिया पदम किम, यानी यहाँ क्रिया कौन सी है? तो यहाँ उपसरंती, उपसरपंती जो शब्द आया है वो एक क्रिया है। अगला, पुंबीर आत्म हितैषी भी अत्र पुरुष से इत्यत्र किम पदम, यानी यहाँ पुंबी यानी मनुष्य, आत्म हितैषी अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्य, तो जिसमें पुरुष से
इत्यर्थे पदम प्रयुक्तम, यानी इस पुरुष के स्थान पर क्या आया है, तो पुंभी जो शब्द है वो पुरुष के स्थान पर आया है। अगला, दीप्त अग्निम अनालस्य स्तोम लागो मर्जा इति वाक्यात, इस वाक्य में मर्जा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीत, यानी इस जो दीप्त अग्नि, भूख लगना, अनालस्य थस्तम लागुम लघुता और मर्जा स्वस्थता, इसमें से गौरवम शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो गौरवम का विलोम होता है लागुम। अगला, न चास्ति सदर्शम तेन किंचित स्थाल्यो अपकर्षणम अस्मिन् वाक्य तेन इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम न अस्ति, यानी उसके समान कोई भी दूसरा साधन नहीं है जिसके द्वारा अपन मोटापे को दूर कर सकते हैं। तो किसके समान, तेन है जो किसके स्थान पर आया है, तेन है जो व्यायामम के स्थान पर आया है, व्यायाम के स्थान पर आया है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित अव्यनाम रिक्त स्थान में प्रयोगम करो, नीचे लिखे जो अवयव है उनका प्रयोग रिक्त स्थान में करना है। तो इस अवयवों का पहला अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या होता है, सहसा यानी अचानक, अपी यानी भी, सदर्शम यानी जैसा, उस प्रकार का, सर्वदा यानी हमेशा, यदा यानी जब, सदा यानी हमेशा, अन्यथा यानी नहीं। अब इसमें पहला क्या पूछा है, व्यायाम करते हुए, व्यायाम करना चाहिए, कब करना चाहिए व्यायाम, सर्वदा यानी हमेशा व्यायाम करना चाहिए। मनुष्य सम्यक रूपेण, मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सदा स्वस्थ, यानी पहले खाली स्थान में आ जाएगा यदा, यानी जब मनुष्य ठीक रूप से व्यायाम करता है, तदा यानी तब, से यानी वह, सदा यानी हमेशा, स्वस्थ यानी हमेशा स्वस्थ रहता है। अगला, ग है व्यामन सुंदरा असुंदरा अपि, इसमें अपि आ जाएगा, अपि सुंदरा भवंती, यानी व्यायाम के द्वारा असुंदर लोग भी सुंदर बन जाते हैं, इस खालिस्तान में। तीसरे में अपि आ जाएगा। चौथा देखते हैं, व्यायामीन जन से सकाशम वार्धक्यम नहीं आती, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास में बुढ़ापा नहीं आता है, सहसा अचानक बूढ़ा नहीं होता है। पांचवा, व्यायामेन किंचित स्थल्यो अपकर्षणम नास्ति, व्यायामेन व्यायाम के द्वारा किंचित कोई कोई व्यायाम के जैसा कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा अपन मोटापे को दूर कर सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा सदर्शम, सदर्शम हो जाएगा इसका। अगला, छठा लिखा, व्यायाम समीक्ष्य एवं कर्तव्य व्याध आयांति, व्यायाम समीक्ष्य एवं कर्तव्य, यानी व्यायाम को सही रूप से करने से व्याध आयांति, यानी समीक्ष, व्यायाम को समीक्षित रूप से विचार करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्याध आयांति, अन्यथा रोग हो जाते हैं, व्यायाम न करने से रोग हो जाते हैं। छठा प्रश्न पूछा है, उदाहरणम अनुसारम वाच्य परिवर्तन करो, वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य में दिए वाक्य उनको कर्त वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य और कर्त वाच्य और भाव वाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब आत्म हितेसी भी व्यायाम क्रियते, तो आत्म हितेसेन व्यायाम कुर्वन्ति, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो इसका हो जाएगा बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। और जने व्यामेन कांति लभ्यते, जनहा व्यामेन कांति लभंती। और मोहनेन पाठ पठ्यते, तो मोहन पाठम पठती। लत्या गीतम गीयते, लता गीतम गायती। इस प्रकार से ये देखो, ये लिखे हुए हैं, बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति, जना व्यामेन कांति लभन्ते, मोहन पाठम पठती, लता गीतम गायती। अगला 7वां प्रश्न, अधोलिखित तद्वित पदेशु प्रकृति प्रत्यय च पृथक् लिखत, नीचे लिखे जो तद्वित प्रत्यय के पद है उनमें से प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखना है। इन प्रकृति का अर्थ होता है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो पथ्यतम, इसमें पथ्य मूल शब्द हो जाएगा, तम प्रत्यय है, सही सुनो तम, सही सुनो मूल शब्द हो जाएगा, और तल प्रत्यय है, यानी तमब में तम शेष रहता है, तल में ता शेष रहता है। अग्नि तो में तव प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तव प्रत्यय, अग्नि शब्द हो जाएगा और तव प्रत्यय है। स्तर में स्तर शब्द है और तव प्रत्यय है। लाघव में लघु शब्द है और अण प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय। ये देखो लिखे हुए आगे, पथ्य प्लस तमप, सही सुनो धन तल, अग्नि धन तव और स्तर धन तव। और इस लघु नहीं, ये मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो यहाँ लघु न होकर के लाघु न होकर के लघु है, लघु, और प्लस शेष न होकर के अण है, कौन सा, अण। इस प्रकार से इस पाठ के अपने प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।